हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ्स में सेट थ्योरी के साथ प्रेजेंट हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या है, सेट का डिफिनीशन जानेंगे हम। तो सेट क्या होता है बच्चों? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, या सिंपली कहेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। A collection of well-defined things और ऑब्जेक्ट, थिंग और ऑब्जेक्ट और कोई नंबर हो, इज कॉल्ड ए सेट। तो बच्चों आप आए दिन देखते हैं एक सेट बर्तन, एक सेट कपड़ा, ऐसा सुनते होंगे, एक सेट बुक। तो यहाँ पर जो सेट होता है, सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है, लेकिन कैसा? वेल डिफाइंड थिंग्स का। ऐसा थिंग्स हो जिसके बारे में सारे लोग जानते हों, अनअवेयर नहीं हो। तो इसलिए कहा गया है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, जिसको अच्छी तरह से डिफाइन किया जा सके, वैसा चीज का जो समूह होगा, कलेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड सेट। एज फॉर एग्जाम्पल, सेट इज डिनोटेड बाय, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्या रखा जाता है? सेट के एलिमेंट को। यहाँ पर जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, लेकिन बच्चों इसमें 6 नहीं है। तो 6 क्या लिखेंगे? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिलोंग टू ए। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हो? का सदस्य है या बिलोंग टू, बिलोंग्स टू। तो सारे में 1 2 3 4 5 ऑल बिलोंग्स टू सेट ए, बट 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस चिन्ह का नाम क्या है? डज नॉट बिलोंग टू। तो बच्चों जिन एलिमेंट से सेट बनाया जाता है उन सभी को कहाँ रखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में। और लिस्टिंग किया जाता है, सेपरेट किससे किया गया? कॉमा देकर। और ये सब ऑर्डर में होते हैं, क्रम में होते हैं। और सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से डिनोट किया जाता है। चलिए अब बच्चों सेट के जिन चीज़ों से सेट बनता है उन चीज़ों को क्या कहते हैं? मेंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, ये सब इनका नाम है। अब बच्चों सेट को कितने तरह से डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? 2 तरीका से। पहला है टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में लिखना, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में बच्चों सेट के एलिमेंट को क्या किया जाता है? अलग अलग कॉमा से अलग करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, लिस्टिंग किया जाता है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म वाले जो सेट होते हैं उसके एलिमेंट्स के एक कॉमन प्रॉपर्टी को इसके जो सदस्य हैं
एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, उनमें एक कॉमन गुण जो पाया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। एज फॉर एग्जांपल सेट ए मान लीजिए इसको, तो ए इक्वल टू, इसी को हम लोग सेट बिल्डर के फॉर्म में इसी सेट को कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स, पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, इस चिन्ह को बच्चों क्या पढ़ते हैं हम, ये और ये चिन्ह कॉलम, सच दैट, इस तरह की, इसको ऐसे पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या ऐसे करते हैं एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों इन 5 जो संख्या दी हुई है, नंबर दी हुई है 1 to 5, इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन गुण क्या है, तो कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सभी नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिखेंगे इसी को, x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इक्वल टू n, और n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 5, और n क्या है, स्मॉल n, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट। इसका मतलब हो गया कि n 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 5 से छोटा या बराबर है, और नेचुरल नंबर है, तो अपने आप कन्फाइंड हो गया कि ये 1 2 3 4 5। बच्चों अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में एक दो टाइप का देखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। फाइनाइट है मतलब उसके एलिमेंट्स की गिनती हो सकती है। एज फॉर एग्जांपल आपके क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सेट बनाइए, तो वह सेट कैसा होगा, सभी स्टूडेंट्स की गिनती हो सकती है, तो यह फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। लेकिन यदि कहा जाए कि नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, होल नंबर का सेट बनाइए, इंटीजर का सेट बनाइए, तो क्या ये गिनती हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। A set having finite number of elements, finite number of elements, a set having finite number of elements is called finite set। तो क्या कहते हैं हम, फाइनाइट सेट कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 4 अप टू 20। यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कहाँ तक हैं, 1 से स्टार्ट करके 20 तक हैं, तो यह फाइनाइट सेट है। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे, तो ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका गिनती नहीं कर सकते, जिस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called infinite set, infinite set। एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3 4। नेचुरल नंबर का सेट, इसमें क्या जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, नहीं, इसकी गिनती हम एलिमेंट्स की गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह यहाँ पर सेट है, क्या है, यहाँ पर सेट ए इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? तो दो सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट number no dot means number of elements, the number of elements of a set is called cardinal number। इसको cardinal number कहते हैं बच्चों, cardinal number। number of element of a set is called cardinal number। तो let A and B are two sets such that number of elements of A is equal to the number of elements of B, number of elements of B, then A and B are said to be equivalent set, equivalent सेट्स। एक और देखिए बच्चों, इसी को हम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, देन द two sets A and B are said to be equivalent set, equivalent sets। नेक्स्ट बच्चों इक्वल सेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इक्वल सेट्स का डिफिनीशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों दो सेट्स हों कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में पाए जाएं और बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हों, तो सेट ए और सेट बी को क्या कहते हैं हम? इक्वल सेट्स कहते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लेते हैं कि दो सेट हैं ए और बी। इफ एवरी एलिमेंट, एवरी लगा देते हैं बच्चों, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, मतलब every element of B is an element of A, then A and B, set A and B are called, क्या कहलाता है? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। A इक्वल टू B। तो बच्चों जो आगे आप सबसेट पढ़ेंगे उसके आधार पर ऐसे किया जाता है। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। तो ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो तो ए इक्वल टू बी होता है। हाँ बच्चों, तो इक्विवेलेंट सेट का एक एग्जाम्पल, इक्वल सेट का एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये दोनों सेट
इक्वल है बच्चों, ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 से 5 तक वही बी के एलिमेंट्स, बी का एलिमेंट्स भी कौन है? 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से बोथ आर इक्वल सेट्स। अब बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के डिफरेंट टाइप। तो फर्स्ट सेट है सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट। तो बच्चों सिंगलेटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसका एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट हो, इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल ये। दूसरा बच्चों नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, तीन नाम से जानते हैं। तो ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की संख्या 0 हो। एलिमेंट्स तो हो क्योंकि सेट लगा हुआ था, एलिमेंट सेट लगा हुआ है तो सेट है ही, सेट है तो एलिमेंट होगा ही, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0। A set having 0 elements, यहाँ पर 0 एज ए एलिमेंट नहीं है बल्कि 0 एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0। यहाँ क्लियरिफाई कर देते हैं बच्चों। ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स equal to 0 is called empty set, empty or void or null set। A set having 0 elements, a set having 0 elements या number of elements equal to 0 is called empty set और void set और null set। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? फाई से, या कर्ली ब्रैकेट जिसमें कुछ भी लिखा हो नहीं हो, खाली हो। थर्ड है बच्चों पेयर सेट। कौन सा सेट? पेयर सेट। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब 2। तो ऐसा सेट जिसमें 2 ही एलिमेंट हो, सिर्फ 2। ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। एक सेट जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हो। एग्जाम्पल देखें, एक सेट ले लेते हैं जिसमें 2 ही एलिमेंट है, 1 2 5 0, इस तरह से 2 एग्जाम्पल।